ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ एच इन जी इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ एच इन जी। तो जितने राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट डिस्टिंक्ट डिफाइन किए गए हैं ऑफ एच इन जी, वही इंडेक्स होता है एच इन जी का। जैसे पिछली थ्योरम में हमने के लिए थे तो इंडेक्स के बन जाएगा, और इंडेक्स को लिखने का तरीका होता है आई जी एच, या फिर इसको इस तरह से लिख देते हैं ब्रैकेट में जी सेमीकोलन एच। नोट के इज़ द इंडेक्स ऑफ एच इन जी। ऊपर वाली थ्योरम में के इंडेक्स है, वहाँ पर हमारे पास आया था ना एम इज़ इक्वल टू, यहाँ से अगर आप एम की वैल्यू निकालें तो एन अपॉन के, ठीक है। इट मीन्स आपका जो के है वो एन को डिवाइड कर रहा है। के इज़ अ डिवाइजर ऑफ एन, क्योंकि तभी आंसर एम आया ना, रिमाइंडर ज़ीरो के साथ। देयरफॉर जो इंडेक्स होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा। इंडेक्स इज़ ऑलवेज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू एम के, ठीक है। n क्या है, ऑर्डर g, m क्या है, ऑर्डर h, k क्या है आपका इंडेक्स, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। अब ये थ्योरम हमने अलग मेथड से पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे ये अनदर प्रूफ इसका करेंगे। तो आपको जो प्रूफ इजी लगता है वो वाला कर लेना। ऑर्डर ऑफ एच के, एच एन के दो फाइनाइट सब ग्रुप दिए हुए हैं ग्रुप जी के। ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर एच, ऑर्डर के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। एच एन के दो फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं ग्रुप जी के, तो एच इंटरसेक्शन के भी फाइनाइट सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का, बिकॉज क्या कहते हैं उसको, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सब ग्रुप्स इज अ फाइनाइट सब ग्रुप। ये आपने पीछे थ्योरम पढ़ी हुई है। तो ये जो इंटरसेक्शन है वो के का भी सबसेट होगा, एच का भी सबसेट होगा। मान लो कि ये के का सबसेट, मान लो क्या मतलब ये के का सबसेट है, मान लो इसका नाम डी है। तो ये सिंस के का सबसेट है, अपने आप में ग्रुप भी है, इट मीन्स ये सब ग्रुप है। इट मीन्स ये वाला जो है ये आप कह सकते हैं कि के का सब ग्रुप है। सो डी इज अ सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप के। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ डी इन के इज ऑल्सो फाइनाइट। तो क्योंकि ये खुद फाइनाइट ग्रुप का सब ग्रुप है, तो इसके जो राइट कोसेट्स बनेंगे वो भी, अगर डी के राइट कोसेट्स हम देखें के में, तो वो कितने आएंगे, वो भी फाइनाइट आएंगे। ये मैंने लग्रांज थ्योरम में इसका लॉजिक बताया था आपको। मान लो कि के एलिमेंट्स हैं इतने A1 A2 AL, सच दैट राइट कोसेट्स जो बनेंगे वो बनेंगे A1 DA1 DA2 DAL। यही मान लो सारे के सारे डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं। मैंने ये नहीं कहीं भी कहा कि ऑर्डर ऑफ के जो है वो L है, ठीक है। मैंने ये कहा है कि ये एलिमेंट L को बिलोंग कर रहे हैं। इसके अलावा और एलिमेंट भी बिलोंग कर सकते हैं, बट ये वो वाले एलिमेंट हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग जो राइट कोसेट्स आ रहे हैं वो डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। बाकी जो एलिमेंट्स के होंगे, हो सकता है कि वो राइट कोसेट्स जो दे रहे हैं वो इनके इक्वल ही हो, बट ये वाले सारे के सारे डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं, ठीक है। अगर ये डिस्टिंक्ट है तो ये डिसजॉइंट है, इसका लॉजिक भी मैंने बताया हुआ आपको, ठीक है। हेयर L इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ D इन के विच इज इक्वल टू इंडेक्स, एंड इंडेक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। ये यहाँ से आता है, इंडेक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। यहाँ पर ग्रुप K है डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप D है, ठीक है। तो ये बन गया L इज इक्वल टू ऑर्डर K डिवाइडेड बाय ऑर्डर D। नाउ फ्रॉम 1 वी गेट H इंटू K। H इंटू के इज इक्वल टू H इंटू के की जगह आ गया। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि K का मतलब अपने सारे राइट कोसेट्स का यूनियन। तो सारे राइट कोसेट्स DA1 DA2 DAL का यूनियन, उसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। इतने सारे यूनियन का सिंबल लगाने की बजाय एक यूनियन का सिंबल, DA1 DA2 DAL लिखने की बजाय DAI। आई की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके L तक, ठीक है। अब ये यूनियन ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, इतना आ गया। H और D ब्रैकेट इकट्ठा कर दो। एच डी जो है वो H के इक्वल है, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ये इसका सब ग्रुप हो, ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन H रह जाएगी। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन H रहेगी और ये यूनियन बन गया I1 HAI का। इसको खोल दो, ये बन जाएगा HA1 HA2 HAL का यूनियन, ठीक है। नाउ वी प्रूव कि ये सारे के सारे जो एनी टू हैं, वी प्रूव दैट नो टू ऑफ दीज आर इक्वल। इनमें से कोई भी दो आपस में इक्वल नहीं है। मान लो कि कोई दो इक्वल है, मतलब AI यहाँ से अगर इक्वल ले लो तो AI AJ इनवर्स बिलोंग टू H, बिकॉज आपने ये रिजल्ट पढ़ा है ना, HA इज इक्वल टू HB इफ़ एंड ओनली इफ AB इनवर्स बिलोंग टू H, ठीक है। AI AJ इनवर्स बिलोंग टू H, ठीक है। AI AJ किसके एलिमेंट है, ऊपर आपने यहाँ पर K के एलिमेंट बताया था, तो AI AJ इनवर्स K का एलिमेंट भी है। H और K दोनों का एलिमेंट है, मतलब इंटरसेक्शन का है, मतलब इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, D के।
अब इस थ्योरम का उल्टा लगा दो, क्योंकि ये रिजल्ट जो दो बोथ वेज होल्ड होती है, ये वाली उल्टा भी होल्ड होती है। तो यहाँ से आ गया डी ए आई इज इक्वल टू डी ए जे, बट हमने कहा ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं ऊपर। सिंस ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, इट मीन्स ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे, ये सारे के सारे भी डिस्टिंक्ट होंगे। इट इम्प्लाइज डिस्टिंक्ट है तो डिसजॉइंट है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि जैसे ये सेट मान लो आपके पास, ये जो है 1 2 5 1 2 3, ये डिस्टिंक्ट सेट है, डिस्टिंक्ट तो है बट डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब हाँ अलग अलग हैं, ये अलग अलग सेट हैं, सेम तो है नहीं है। डिसजॉइंट मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट। बट राइट को सेट में क्या होता है, राइट या कोई भी लेफ्ट को सेट्स भी आप ले रहे हो तो भी ये सेम ही बात है। अगर राइट को सेट्स लिए वो डिस्टिंक्ट हो गए तो वो टोटली डिसजॉइंट होंगे, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया कि ये सारे के सारे म्यूचुअल डिसजॉइंट हैं। ऑर्डर ऑफ एच के किसके इक्वल बन गया, इसकी यूनियन के इक्वल था ना, और ये सारे के सारे डिसजॉइंट भी हैं, मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं जा रहा। मतलब कुछ इस तरह का होगा सीन, ये एच के होगा, इसमें ये एच ए वन होगा, ये एच ए टू होगा, ये एच ए थ्री होगा, ये एच ए फोर होगा, ऐसे, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है ना, तो इसलिए आपस में ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ये हमने प्रूफ किया कि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। मतलब इन सब का यूनियन जो है वो एच के की इक्वल है, तो इनका ऑर्डर एच के का क्या आएगा, और एच के का ऑर्डर होगा एच ए वन का ऑर्डर प्लस एच ए टू का ऑर्डर प्लस एच ए थ्री का ऑर्डर, सो अप टू एच ए एल का ऑर्डर। और एच ए वन का ऑर्डर किसके इक्वल है, एच के ऑर्डर के। दिस इज ऑल्सो हाउ मेनी टाइम्स, एल टाइम्स, ठीक है। तो आपके पास आ गया, सिंस H is a subgroup of finite group G, so order of each right coset of H in G is equal to order of H. Lagrange में हमने बताया था क्यों। So order of HK is equal to L into order H, which is equal to order K divided by L की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। D आ गया order H intersection K, order of HK बन गया order of H, order K, order H intersection K।